अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बात करनी है हेपेटाइटिस सी के बारे में, जो काला यरकान होता है, क्योंकि इसके पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो देखते हैं कि हेपेटाइटिस सी क्या होता है। हेपेटाइटिस सी जो होता है, ये काला यरकान होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है और ये हमारे जो लीवर होता है उसको डैमेज करता है। और इसकी जो मेजर कॉम्प्लिकेशन में ये होती है, या तो लीवर सिरोसिस हो जाती है, मतलब लीवर सिकुड़ जाता है, या फिर लीवर कैंसर हो जाता है। तो सिरोसिस होगी तो जो सिरोसिस पहले होती है, फिर बाद में वो कैंसर हो जाता है, तो मतलब लीवर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उसको फिर बाद में ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अब इसमें अगर किसी बंदे को हेपेटाइटिस आज हुआ है मिसाल के तौर पर, तो उसमें जो अलामात आती हैं, वो जो एवरेज होता है 45 दिन तक अलामात आ सकती हैं उस बंदे में। एवरेज अगर आज किसी को है तो 45 दिन तक उस बंदे में अलामात आएंगी। अब जो हेपेटाइटिस सी की होती है, अगर 6 मंथ तक जो होता है किसी बंदे में हुआ है एक्सपोजर 6 मंथ तक, तो वो एक समझ लें एक्यूट हेपेटाइटिस होता है। और कुछ लोग तो उसको ख़ुद भी कवर कर जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना होता है कि वो उस चीज़ को, वायरस को ख़ुद ख़त्म क्लियर कर लेते हैं। अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये चला जाता है क्रोनिक स्टेज में। और क्रोनिक स्टेज में क्या होता है कि 85% जो केसेस होते हैं उनमें वो लीवर सिरोसिस हो जाता है, फिर या लीवर कैंसर में चला जाता है, और उनमें सिम्टम्स भी नहीं आ रही होती अक्सर पेशेंट में। तो जो ये हेपेटाइटिस सी में है कि मेन है कि इसमें ज़्यादा सिम्टम्स भी नहीं दे रहे होते पेशेंट। मेजॉरिटी जो पेशेंट होते हैं उनमें सिम्टम्स नहीं आ रही होती। अब जो कुछ भी सिम्टम्स आ रही है तो उनमें क्या हो रहा है कि जब स्टार्ट पे होता है तो डार्क कलर का यूरिन होता है उनका, और साथ में ये होता है कि क्ले कलर्ड पूप, मतलब कह लें कि फीसिस होते हैं उनके। और फिर ये होता है कि इसके साथ साथ वो नोज़िया वॉमिटिंग वगैरह भी हो रहा था, मतली और कैफ वगैरह इस तरह के साथ आ रही होती हैं। लेकिन जिन लोगों में एडवांस हेपेटाइटिस सी हो जाता है, मतलब अगर बहुत क्रोनिक स्टेज पे चला जाएगा, तो उसमें क्या होता है उनके पेट के अंदर पानी भरने लग जाता है, या फिर टांगों में अगर पानी जाएगा तो उसे हम एडिमा बोलते हैं, और पेट में जो रहता है उसे हम एसाइटिस बोलते हैं। फिर उनका जो दिमाग होता है वो भी सही काम नहीं कर रहा होता, कंसंट्रेशन भी नहीं प्रॉपर हो रही होती उनकी। तो ऑलमोस्ट सारे जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको इन्वॉल्व कर रहा होता है हेपेटाइटिस सी। उसमें उनका वेट लॉस हो रहा होता है, मसल लॉस हो रहा होता है। जो हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको मसल लॉस भी हो रहा होता है साथ में, तो वेट लॉस हो रहा होता है। तो उसमें मतलब काफ़ी मेजर किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अब इसमें होता क्या है कि हर जो 18 साल से है, 18 साल मतलब मिनिमम है, उस तक आपको, मतलब उससे ऊपर या उससे उस तक आपको टेस्ट करवाना चाहिए। अब प्रेगनेंसी में भी ये होता है कि उससे पहले टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो हेपेटाइटिस सी होता है ये ट्रांसफ़र हो सकता है माँ से बच्चे को। इसका जो मेन ट्रांसमिशन का इसका रूट है, मतलब 2 तरीक़ों से फैलता है, या तो ब्लड से या फिर बॉडी फ्लूइड से। अब ब्लड से जो आपने देखा होगा, जो सिरिंजेस यूज़ हुई सिरिंजेस अगर इस्तेमाल होती हैं हॉस्पिटल में, एक बंदा हेपेटाइटिस सी था, तो उसकी यूज़ हुई सिरिंज अगर इस्तेमाल होगी दूसरे पेशेंट में, तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफ़र होता है किसी भी इंसान में। तो इसीलिए इसमें ये होता है कि अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं तो उसमें हेपेटाइटिस सी और बी जो है इनका स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि वो ट्रांसफ़र ना हो दूसरे इंसान में। तो इसकी बहुत ज़्यादा मतलब मेजर कॉम्प्लिकेशन में तो ये है कि कैंसर हो जाएगा या फिर लीवर सुकर जाएगा। तो दोनों सेम बात ही है कि अगर सुकर जाएगा तो तब भी उसने डैमेज होना है, लीवर आपका ट्रांसप्लांट ही होना है बाद में। तो क्योंकि इसमें सिम्टम्स नहीं आ रही थी, अगर इसका ये है कि स्क्रीनिंग हो जाती है हर बंदे की, तो उसको पता चल जाएगा। आज किसी को पता चल जाता है कि जो लीवर सिरोसिस होती है, मतलब सिकुड़ने को 20 से 30 साल लग जाते हैं, इतनी देर तक लीवर सिकुड़ता है, मतलब उस टाइम तक आपको पता भी नहीं होता और आपके लीवर जो होता है मुकम्मल तबाह हो जाता है। फिर उसका एक ख्याल रह जाता है ट्रांसप्लांट। इसमें अगर स्क्रीनिंग हो जाए तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाएगा, उसका मतलब टाइम पर ट्रीटमेंट हो सकता है, पॉसिबल है, तो फिर आपकी कॉम्प्लिकेशंस और इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो इसीलिए इसकी हर बंदे की जो है स्क्रीनिंग होनी चाहिए हेपेटाइटिस बी सी की। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हमारे पाकिस्तान में ये फैल रहा है, क्योंकि इस पे हम लोग देखते नहीं, अलामात आती नहीं है, और लोग स्क्रीनिंग तो बिल्कुल भी नहीं करवाते। तो स्क्रीनिंग हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमें हेपेटाइटिस सी है या नहीं है। तो इसकी स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर बंदे के लिए।